जी ओम आप स्टार्ट शांति। कर सकते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले आप सभी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ। विशेष हमारी आदरणीय बीके सुधा बहन जी, जिन्होंने हमें बहुत प्यार से एक निमंत्रण दिया, लिखित में निमंत्रण दिया कि आप आकर ये प्रोग्राम ऑनलाइन सेशन ज़रूर कराइए। और साथ साथ में मैं हमारी रूपाली बहन जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से वो मुझे इस सेशन में आने के लिए निमंत्रण दे रहे थे और आज वो बहुत सुंदर मौका मिला। रूपाली बहन, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्लियर है ना? कोई डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल साफ आ रही है जी। तो नाइस, थैंक यू। मैं साइंस और टेक्नोलॉजी का भी आभार हूँ, क्योंकि देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने अपने घर में बैठकर एक दूसरे से सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है एक बहुत सुंदर टॉपिक है और आज का जो विषय है हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ थ्रू राज योगा मेडिटेशन। मैं आप सभी अपने प्यारे भाई बहनों को ये बताना चाहूँगा कि मैं करीब 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इनफैक्ट मुझे 1996 में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिला मुंबई से। इनफैक्ट मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में पहले कुछ नहीं जानता था और उस समय इतना टीवी और मीडिया और इंटरनेट और यूट्यूब भी नहीं था। तो लेकिन मैं अपने जीवन से मैं मैंने मुझे जॉब भी मिल गया था और जॉब के हिसाब से मैं मुंबई पहुंचा था और जो जॉब मुझे मैं चाहता था वो भी मिल गया था मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये महसूस, और जीवन में ऐसे कोई अलग परेशानी भी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा ये फील करता था कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है। और आज आपका जो टॉपिक जो था, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है, इट इज हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो मैं हमेशा लगता था, मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे, स्वामी तू बहुत अच्छा पढ़ेगा ना तो हमको भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो चलो, मैं पढ़ाई में मोरलेस ठीक था, तो मुझे लगा 10वीं कक्षा में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और मैं मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो जब 10वीं क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले तो मैं तो बहुत खुश था, लेकिन पापा ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको 12वीं कक्षा पढ़नी पड़ेगी और 12वीं में आप अच्छा करो। तो चलो ठीक है, और 2 साल मेहनत करते हैं। फिर और 2 साल मेहनत किया, बोला नहीं नहीं नहीं, आपको इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। वो भी हो गया। अब 4 साल इंजीनियरिंग किया, मैं उस खुशियों को ढूंढ रहा था कि भाई कहाँ खुशी मिले। और मुझे लगा अब इंजीनियरिंग हो गई है तो चलो, अब जिस दिन मुझे नौकरी मिलेगी उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि नौकरी मिल गई मतलब पढ़ाई धड़ाई नहीं है। नौकरी मिल गई बट स्टिल आई वॉज नॉट वेरी वेरी हैप्पी, मैं हैप्पीनेस को खोज रहा था। और उसी दौरान मुझे ये ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में जाने का चांस मिला। मैं 1996 में एक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस में मैं माउंट आबू गया और वहां जाकर मैंने जो एक्चुअली राज्यों को महसूस किया, और मैंने ये एक बात मैंने महसूस किया कि मैं जो खुशियों को जो मैं बाहर ढूंढ रहा था, वो एक्चुअली वो खुशी, स्नेह, प्रेम, शांति वो मेरे अंदर है। आई वॉज सर्चिंग फॉर ट्रेजर्स आउटसाइड बट इट्स एक्चुअली विद इन मी। और यह जो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो मुझे मिला, उसके कारण मैंने सोचा मैं राज्यों को महसूस करूं, और जब मैंने राज्यों को सीखा और अपने जीवन में अप्लाई किया तो मुझे वो सारी खुशियां मिली। वैसे आप में से अगर कोई लोग ज्योतिष शास्त्र को जानते होंगे, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल साइंस है वो। तो अगर आप कभी किसी ज्योतिष के पास जाते हो और आप उनसे पूछते हो कि भाई हमारा भाग्य कैसा है, वो तो अक्सर जो ज्योतिष होते हैं ना, वो आपके हाथ को देखते हैं और हाथों को देखते देखते वो आपके चेहरे देखकर कहेंगे, ओ बहन जी, ओ भाई जी, आपके ना जीवन में बहुत राहु केतु का ढिजुम ढिजुम है। तो आप कहेंगे आपको कैसे पता चला? तो ज्योतिष को कैसे पता चलता है? आपके चेहरे से पता चलता है, राइट? राइट, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। हमारा जो चेहरा है ना दोस्तों, वो हमारा मन का दर्पण है। तो आज एक बहुत अच्छा दिन है टुडे। रूपाली दी बहन जी, आज कौन सा दिन है? 1 दिसंबर या 2 दिसंबर? टुडे इट इज फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर फर्स्ट दिसंबर। इट्स अ वेरी वंडरफुल डे टू स्टार्ट विथ। और हैप्पी न्यू ईयर, अभी 1 महीना बाकी है। तो आज से आप थोड़ा सा, जो लोग नए हैं, खास कर मैं जो नए भाई बहनों को बड़े प्यार से निमंत्रण देता हूं कि आज से आप राज्यों का अभ्यास करिएगा। और 30 दिन के बाद जब रियल हैप्पी न्यू ईयर आएगा तो वो खुशी आपके चेहरे में झलकनी चाहिए, राइट? 1 महीने से लेकर 3 महीने तक ये राज्यों का अभ्यास करिए, फिर से उसी ज्योतिष के पास जाइएगा। तो ज्योतिष पता क्या करेगा? आपके हाथों को देखते देखते आपका चेहरा देखेगा और कहेगा, बहन जी
आपके जीवन में तो राजयोग आ गया। तो राजयोग जो है, कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, कहते हैं सर्वश्रेष्ठ भाग्य की वो निशानी है। और मैं बहुत नम्रता पूर्वक सभी भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि इस 25 वर्ष की इस राजयोग की यात्रा में मेरे जीवन में इतनी खुशी, इतनी शांति, और अपने लाइफ में जो मैं प्रोग्रेस देख पाया, राइट, एंड सो कंटेंटेड विथ लाइफ, जिसको मैं ढूंढ रहा था, और आज मुझे ये शेयर करने का चांस मिला। वैसे भी दोस्तों कहते हैं भाग्य विधाता परमात्मा अगर किसी के भाग्य को देखना चाहेगा ना, तो वह हाथ में कभी नहीं देखेगा। हाँ, मनुष्य ज्योतिष के पास कोई ऑप्शंस नहीं होता, इसलिए वो हाथों की लकीर को देखते हैं। पता है भगवान क्यों नहीं हाथों की लकीर को नहीं देखेगा? क्योंकि आपने हिंदी में एक बहुत प्यारी सी कहावत सुनी होगी, कहते हैं इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो भाग्य विधाता परमात्मा जो हमें राजयोग सिखाते हैं, अगर हमारे भाग्य को देखना है तो हाथ को नहीं देखते, वो वह हमारे मस्तक को देखते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, और जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा भाग्य बन जाएगा। तो राजयोग इज अ वेरी वंडरफुल स्वीट मैकेनिज्म जहां हम अपने संकल्पों को चेंज करते हैं। सो आप सभी को मैं अगले 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स एक बहुत सुंदर यात्रा पर लेकर जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी महोबा से और अलग अलग जगह से जुड़े हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गैलरी में दर्शन भी करना चाहूंगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम एबल टू सी सो मेनी पीपल। यस, हमारे रत्नाकर भाई हैं, हमारी शकुंतला बहन है, हमारी सीमा बहन है ना। अरे वाह, शशांक भाई हैं, हमारे कल्पना बहन है, छाया बहन है, उषा बहन, सुमन। अब मैं कितनों का नाम लूँ? अरे वाह 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 वाह। और आपका सारा चेहरा सभी इतना खिला हुआ है, मुस्कुराता हुआ गुलाब की तरह। इट इज सो नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। ओके, अच्छा, तो आपका चेहरा इसी तरह है ना मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, और वीडियो भी ऑन होना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं अभी ये ऑनलाइन का 1.5-2 साल से चल रहा था ना, तो मैं अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर रहा था। ओके, तो पीएचडी स्टूडेंट्स को जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था, तो हमारे यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि आपको अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, राइट ना। तो जब वीडियो ऑन स्टूडेंट्स अगर रखते हैं तो ही उनको अटेंडेंस मिलता है, राइट। रूपाली बहन, जब आप क्लास, ओम शांति भाई जी, प्लीज ना थोड़ा सा म्यूट करेंगे। हाँ, ओके, हाँ, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। रूपाली बहन, जब आप क्लास लेते हो तो भाई बहन ने वीडियो ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं? 90% ऑफ रखते हैं अयो, केवल। जी। और आप बाप रे बाप रे, हमारा यूनिवर्सिटी अच्छा है, हमारा जो पीएचडी का यूनिवर्सिटी है ना रूपाली बहन, तो सबको जी वीडियो ऑन रखना पड़ता है। जी, वो और आप वीडियो अगर, कॉलेज की बात है ना। हाँ, और आपका तो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, किसी को जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। स्वीट। अच्छा, वीडियो ऑफ करने से आपका ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अटेंडेंस मिल जाता है क्या? क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो वो आएंगे ही नहीं, तो लगता है कुछ तो अरे आए, कुछ वाह, तो आप बड़ी सुने। प्यारी स्वीट सिस्टर हो, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे यूनिवर्सिटी में ना वीडियो ऑन रखना पड़ता है। अब मैं 1.5 घंटे से लेक्चर ले रहा हूँ, एक बच्ची जो थी ना, एक गर्ल स्टूडेंट थी, उसका वीडियो ऑफ था। अब मैं सोच रहा था 1.5 घंटे तक वो सुनेगी तो बेचारी का अटेंडेंस चला जाएगा, और मैं बड़े प्यार से उसको उसका नाम लेकर बोला था, बच्ची वीडियो ऑन करो ना। वो ऑन ही नहीं करे। फिर मैंने थोड़ा पढ़ाना आरम्भ किया, फिर मैंने कहा वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। कितनी बार बोला, 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने बोला वीडियो ऑन करो ना बच्ची, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फाइनली वीडियो ऑन हुआ। पता है रूपाली बहन, वो वीडियो ऑन करके कौन दिखा मुझे? उस स्टूडेंट की मम्मी। और वो पता बिल्कुल। क्या बोलती है, स्वामी सर आप कितने समय से बच्ची को बोल रहे हो, आपकी जो स्टूडेंट है ना साइड में बैठ के सो रही है जूम ऑन कर कर, और आप इतना स्नेह प्यार से बोल रहे थे ना सर, मुझे आप पर ही रहम आ गया, और आप बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे थे। मैं देख रही थी, कमाल है, आप बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे थे, तो मुझे आप पर ही रहम आ गया, और इसीलिए मैंने सोचा वीडियो ऑन कर देती हूँ। सर आप बोलिएगा बोलिएगा, मैं थोड़ा नोट कर लूंगी और आपके स्टूडेंट को समझा दूंगी, राइट ना। वैसे आज आपके क्लास में सभी वीडियो ऑन करके रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। तो चलो इसी तरह, क्योंकि क्या है ना, आप सभी को मैंने इसलिए वीडियो ऑन करने के लिए बोला, क्योंकि 2 साल से ना मैं दीवार में देखकर बात करता हूँ,
अब भाई किसी से मिल ही नहीं पाता हूँ, अभी फिर से नया वायरस फिर से आ रहा है, फिर लोगों के मन में डर लग रहा है, तो वीडियो ऑन करते ना तो बहुत अच्छा लगता है। ओम किसी की शांति भाई जी। किसी के ओम दर्द शांति भाई। सुनते ना तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को ओम शांति, सभी म्यूट करिएगा और सुनिएगा। ओके, चलिए, तो हैप्पी एंड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। यूजुअली पता है खुशी के लिए लोग पता क्या करते हैं, अक्सर वन ऑफ द मेथडोलॉजी तनाव मुक्त जीवन के लिए और खुशियों के लिए ना लोग ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। तो भले मैं मुंबई में हूं लेकिन 1.5-2 साल से आई वॉज इन गॉड्स ओन कंट्री केरला। तो मैं आपको केरला की यात्रा, वैसे बेसिकली मेरा जो लौकिक घर है वो केरला में है, तो मैं केरला के अच्छे सुंदर दृश्य को लेकर मैं शुरू करता हूँ। अलाउ मी टू शेयर स्क्रीन द स्लाइड फॉर यू। रूपाली बहन जरा शेयर स्क्रीन स्लाइड अलाउ करेंगे मुझे प्लीज? थैंक यू, थैंक यू। आप एकदम एक्सपर्ट बन गए हो, राइट? वेरी गुड। ओके, वंडरफुल। चलिए, सो दिस इज अवर टॉपिक, हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। ओके, हाँ, ये है केरला का एक सुंदर सा मनोरम दृश्य, है ना। और जहाँ पे मेरा जो घर है ना, मैं 1.5-2 साल जो लॉकडाउन के समय पे था, तो मैं ऐसे ही सुंदर प्रकृति के सानिध्य में था। इसलिए केरला इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्पेंड योर लॉकडाउन। और सारे देश और विदेश के टूरिस्ट केरला में आते हैं, है ना, फैमिली के साथ आते हैं। और ये जो आप दृश्य देखते हैं ना, ये बहुत सुंदर दृश्य है। इसको बैक वाटर्स कहते हैं। और इस बैक वाटर्स में ना नदी और सागर का एक प्यारा सा संगम होता है। और ये हाउस बोट आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं इस हाउस बोट में बैठते हैं, 1 दिन से लेकर, है ना, कुछ लोग 15 दिन 1 महीने तक इस हाउस बोट में रहते हैं। और बहुत सुंदर से पूरी की पूरी फैमिली आती है, और हाउस बोट में सारे रहने की, किचन की, सब कुछ फैसिलिटी होती है। तो इतना सुंदर सूर्योदय देखते हैं, सूर्यास्त देखते हैं, और इसी हाउस बोट में वो करीब 1 महीने तक रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे टूरिस्ट देखे। तो अक्सर करके लोग तनाव मुक्त जीवन के लिए यात्रा करते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ ट्रैवल, राइट। एक ही जगह बैठकर आप भी बोर हो जाते, स्वामी भाई भी बोर हो जाते, तो यात्रा बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा 1.5 साल में बहुत ज्यादा लोगों को स्ट्रेस बढ़ा, तनाव बढ़ा, क्योंकि वो अपने घर से निकल नहीं पा रहे थे। अगर किसी को भी आप बंधन में डालोगे, अगर कहोगे आप निकल नहीं सकते ना, तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, जो लोग केरला में आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो, है ना, दे गो टू नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। उत्तर भारत में भी एक जगह है उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, तो वहां पर भी वो जाते हैं। और ऋषिकेश में पता है जाकर वहां पर रिवर राफ्टिंग करते हैं। इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स कहा जाता है, राइट। तो ये जो दो दृश्य है, एक है केरला का जो हाउस बोट, और एक होता है ऋषिकेश में जो, है ना, रिवर राफ्टिंग जो करते हैं। इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये दोनों में पता अंतर क्या है? ये हमारी जीवन की पिछले 2 साल का जो दृश्य ऐसा ही था। कोरोना वायरस आने के पहले आप और हम एक बहुत सुंदर प्यारे से कंफर्ट जोन में थे। हम लोग अपने हाउस बोट में थे, अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से। थोड़ा बहुत तनाव होता था, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत प्यार से मैनेज करते थे। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया ना, हमारा जीवन इतना उथल पुथल हुआ, और हमारा जीवन एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ बन गया, राइट। केरला का हाउस बोट और ऋषिकेश का जो रिवर राफ्टिंग में एक बहुत बड़ा अंतर है कि ऋषिकेश का जो रिवर राफ्टिंग है ना, हर पल हर क्षण चेंज होता है, उसकी करंट बहुत तेज होती है, राइट। केरला के हाउस बोट में सिर्फ एक व्यक्ति जो है गाड़ी चलाता है, और बाकी सब लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन रिवर राफ्टिंग में पता है क्या होता है कि आप हर एक को मदद करना पड़ता है। पिछले 1.5-2 वर्षों से हमारी और आपकी हालत भी कुछ ऐसे ही है। हर दिन चेंज हो रहा है। कल परसों के दिन में भी आपने सुना होगा, चलो कोरोना फिर भी हम लोग सीख गए, उसके बाद डेल्टा भी सीखा। अब ये ओमिक्रॉन क्या है उसको प्रोनाउंस करना ही मुश्किल आता है। साउथ अफ्रीका में चालू हुआ, और धीरे धीरे आज और कल में आपने देखा होगा फॉरेन ट्रैवल को पूरी तरह से गवर्नमेंट जो दिसंबर 15 से शुरू करने की बात की थी, उन्होंने फिर से उस बैन को कंटिन्यू किया है। बच्चे स्कूल जाने लगे, है ना, बच्चे थोड़े से गार्डन में आने लगे, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे क्या होगा पता नहीं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो परिवर्तनशील हो रहा है। अच्छा, पहले भी हमको और आपको तनाव होता था, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य को तनाव होता था। लेकिन अभी साथ छोटे बच्चे हैं, या आप और हम हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, घर की जो गृहिणी है, सबको एक साथ जो तनाव हो रहा है, और 2 साल के बाद भी ये रुक नहीं रहा है। एक बहुत बड़ा एक डेंजरस सिचुएशन पर हम जा रहे हैं।
और ऐसे समय पर हमारी रूपाली बहन इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। आई एम सो हैप्पी विथ यू, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ समय से यही बात को हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, राइट। अब देखिए, ये 1.5-2 साल में हमको तनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? उसका थर्मामीटर क्या है? 3 थर्मामीटर है। सबसे पहला दोस्तों, अगर आपको किसी भी बात का अगर डर लग रहा है, किसी भी बात का डर, पता नहीं बच्चों की पढ़ाई क्या होगी, बच्चों का भविष्य क्या होगा, पता नहीं हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, किसी भी बात का अगर डर लग रहा है, मतलब मैं तनाव की सिचुएशन में हूं, नंबर 1। दूसरी बात, अगर हमें किसी छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ रहा है, अगर तो गुस्सा, क्रोध, ये एक थर्मामीटर है, एक बैरोमीटर है। आप में से कितने लोगों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? वो जरा हाथ उठाए, मैं जरा आपका दर्शन कर लूं। कितने भाई बहनों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? अच्छा, एसएन देहारिया सब हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन कौन को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता? अच्छा, हमारी सुनीता बहन भी हाथ उठा रही है, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, मुबारक हो मुबारक हो। कुछ लोग हाथ उठा रहे। अच्छा बताइए, कितने लोगों को, है ना, अब आप हाथ उठाइए जो चाहते हैं कि आप पर कोई गुस्सा ना करे, वो जरा हाथ उठाओ, वो जरा हाथ उठाओ। आप में से क्या देखा, आप सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, तो पति पत्नी भी साइड में बैठे, हाथ उठाना हाथ उठाना। आप लोग बड़े भोले हो और अब बड़े प्यारे हो, एंड यू आर ऑल सो स्वीट एंड वंडरफुल पीपल। हाँ, आपने ये महसूस जरूर किया कि मुझे तो गुस्सा आता है, लेकिन आप पर हम ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई गुस्सा ना करे। कितनी प्यारी सी बात है ना, कितनी मीठी सी बात है। गुस्सा आ रहा है, और मेरे ना ये 25 वर्षों की यात्रा में मैंने कितना जीवन में प्रगति की या नहीं की मुझे नहीं पता है, लेकिन एक मुझे बहुत प्यार से आप सभी को अनुभव शेयर करना लगता है। मुझे 25 साल पहले इतना गुस्सा आता था, और सबसे ज्यादा गुस्सा मैं अपनों पर करता था। लेकिन इस 25 वर्ष में मैंने देखा है कि, है ना, धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम होता गया, और मुझे याद नहीं आता है पिछले 8-10 वर्ष में मैंने किसी पर गुस्सा किया होगा। भाई तालियां तो बजा दो, है ना, आप लोग तालियां बजाते ना, थैंक यू थैंक यू। तालियां बजाते थोड़ा एक्सरसाइज भी होता है। अनम्यूट मत करिएगा, यस यस, क्योंकि इट्स अ गुड एक्सरसाइज यू नो, इसलिए मैंने तालियां बजाने के लिए कही है ना। तो मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, चाहे मेरे कितने भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, मैं बहुत शांति प्यार से बात कर पाता हूँ। ये राज्यों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगता है मुझे मिली है। तो दोस्तों, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, शरीर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब शरीर कमजोर है। तो अगर गुस्सा आना मतलब कहीं ना कहीं मन कमजोर है, ठीक है ना। तो एक है डर, दूसरा है गुस्सा, तीसरा जो है बैरोमीटर। रूपाली बहन जरा मुझे शेयर स्क्रीन अलाउ करेंगे प्लीज। हाँ, तीसरी जो बात है, एक है डर, दूसरा है बहुत ज्यादा गुस्सा, और तीसरा है असुरक्षा की भावना। अगर डर है, गुस्सा है, मतलब कहीं ना कहीं तीसरा असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं, ये 3। अब ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? अब इतनी सारी प्रॉब्लम है, और तनाव मुक्त जीवन कैसे करना है? दोस्तों कहते हैं लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। मैं आपको 2 ऑप्शन बताता हूं, ये दोनों ऑप्शन को आप बड़े ध्यान से सुनकर सही ऑप्शन चूज करना। और क्योंकि आप सभी भाई बहने बुद्धिशाली हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सही ऑप्शन को चूज करेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि चारों तरफ इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चुनौतियां, इतनी तनाव है, ये सब ठीक हो जाए, फिर मैं अपने मन को बहुत शांत, शीतल और चेहरे में खुशी लेकर आऊंगा। पहला ऑप्शन, क्योंकि खुशी कब आती है चेहरे में? जब मेरा मन शांत और मेरा मन शीतल होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चारों तरफ ठीक हो जाए, कोरोना ठीक हो जाए, डेल्टा ठीक हो जाए, ओमिक्रॉन ठीक हो जाए, सारे लोग ठीक हो जाएं, मेरे मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, पति ठीक हो जाए, सब ठीक होने के बाद मैं अपने मन को शांत रखूंगा, मैं अपने मन को शीतल रखूंगा, और चेहरे में हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं अपने मन को शांत रखता हूं, शीतल रखता हूं, तो मेरे अंदर वो शक्ति आ जाती है बाहर के चुनौतियों को सामना करने की। सही ऑप्शन कौन सा? अगर पहला है तो ऐसे करिएगा, दूसरा है तो ऐसे करिएगा। पहला या दूसरा? अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, आपका चेहरा जितना सुंदर है उतना बुद्धिशाली भी हो। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। एक काम करिएगा, अगले 24 घंटे के लिए ना, आपने जो सेकंड ऑप्शन जो बताया ना, जो सही ऑप्शन है, उसको थोड़ा सा, है ना, उस पर खोज करिए। क्योंकि मैं अपने बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को आजकल मैं पढ़ाता हूं, तो खोज करिएगा उसको, उसको कहते हैं रिसर्च करिएगा, राइट। उसको थोड़ा सा प्रयोग करिएगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट करिएगा।
और उसको अनुभव करिएगा, एक्सपीरियंस करिएगा। आपने जो दूसरा ऑप्शन बताया ना दोस्तों, ये मैं पिछले 25 वर्षों से इसको खोज कर रहा हूँ, इसको प्रयोग कर रहा हूँ और उसको बहुत प्यार से मैं अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आपने ऑप्शन नंबर 2 तो बता दिया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपका मन शांत है और मन शीतल है? कैसे पता चलेगा? वो आपके चेहरे से। तो आपका चेहरा पता है कैसे होना चाहिए? आपका चेहरा होना चाहिए ऐसे। मैंने अपने पीएचडी स्टूडेंट को फोटो दिखाया तो एक ने खड़े होकर कहा, स्वामी सर ये आपकी बचपन का तस्वीर है क्या? मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोला सर उसके सर में बहुत बाल हैं और आप भी कुछ वैसे ही दिखते हो सर। करेक्ट करेक्ट। कहते हैं एक छोटा बच्चा जो है ना, दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। A small child smiles and laughs 300 times per day. ऑफलाइन के समय पर कुछ वर्ष पहले जब मैं अपने इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने पूछा था एक बार बच्चों से, बच्चों जब आप बचपन में थे ना तो 300 बार मुस्कुराते थे, अभी कितने बार मुस्कुराते हो? उस समय तो कोरोना भी नहीं था, उस समय ऑनलाइन भी नहीं था, सब लोग कॉलेज में आते थे, मस्ती करने वाले आते थे। एक स्टूडेंट बड़ा सीरियसली खड़े होकर कहता है, सर 3 बार सर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात्रि का डिनर सर। और अच्छा विद्यार्थी था। तो मैंने कहा मेरा मजाक उड़ाते हो आप? बोला नहीं सर। फिर मैं ऐसा जवाब क्यों दिया? बोला सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। इनफ गुड रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। खुश रहना, मुस्कुराते रहना, है ना, राइट? और इसलिए पिछले 2 वर्षों से एक शिक्षक होने के नाते मैंने ये महसूस किया कि कभी कभी ना हम टीचर्स को बड़ा थोड़ा ईगो हो जाता है कि हम इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाते हैं, मेडिकल बच्चों को पढ़ाते हैं, बीई, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ये सब कहते हैं ना। लेकिन इस 1.5 वर्षों में मैंने ये महसूस किया कि द बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इज नॉट बीई और बीटेक, द बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इज बी काम, बी काम, बी कूल, बी चीयरफुल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता था ना तो एक बहुत सुंदर विषय पढ़ाता था, इट वाज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये थोड़ा कठिन विषय था। तो 3-4 महीने में सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाता था और मैं बच्चों को कहता था, बच्चों जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा 10 प्रश्न और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो ना तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। तालियां तालियां, थोड़ा तालियां बजा दीजिए, गुड एक्सरसाइज है। थैंक यू थैंक यू। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और हम खुश हो रहे तो कौन सी बड़ी बात है? जीवन में जब विपरीत परिस्थिति होती है उस समय खुश रहना। हाँ सब लोग थोड़ा हाँ, उस समय खुश रहना, उस समय मुस्कुराना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता है दोस्तों, ये बीई बीटेक डिग्री तो पिछले 1.5-2 वर्ष में आईआईटी एनआईटी में भी हमारा पीएचडी भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ना, किसी को लिखने की जरूरत नहीं थी। बच्चे बड़े खुश हो गए, लेकिन बच्चे भी परेशान हो गए, नहीं सर हम लोग कॉलेज आते थे, आप लोग का मजाक उड़ाते थे तो कितना अच्छा लगता था सर, अभी ऑनलाइन में हम लोग भी परेशान, और हम टीचर्स भी बच्चों को बहुत मिस करते हैं। क्लासरूम में जाते तो हमको कितना अच्छा लगता था, बट वी आर मिसिंग एवरीबॉडी, राइट ना? तो मुझे लगता है ये जो आईआईटी एनआईटी के जो एग्जाम्स है ना फिर भी ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन आज हम और आप एक रियल एग्जाम लिख रहे हैं और वो एग्जाम खत्म नहीं हो रही है। अभी एक नया वायरस आ गया, देश की हालत आप देख सकते हैं, प्रकृति की हालत आप भी इतना हवा आज देख रहे हैं ना, दरवाजा भी ठक ठक कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आज सारा दिन सुबह से लेकर बारिश हो रही है। दिसंबर के महीने में कभी मुंबई में बारिश नहीं होती थी, एक सारा प्रकृति इतना हलचल में आ रहा है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है इस पर चिंतन करना बहुत बहुत जरूरत है, राइट? इसलिए एक बहुत सुंदर जो विधि है वो है राजयोग। राज मीन्स रहस्य और योग मीन्स संबंध जोड़ना, राइट? कुछ रहस्यों को जाना है। और हमारा मन आजकल इतना हलचल में जाता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक होगा, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ। लेकिन
राजयोग इन सभी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का जवाब देता है। इट गिव्स अस अ वेरी वंडरफुल सॉल्यूशन। अगर प्रकृति हलचल में जा रही है तो क्यों हलचल में जा रही है, और वो विज्ञान के आधार पर नहीं बताता है, वो अध्यात्म के आधार पर बताता है। इसलिए कहा जाता है ना, वेयर फिजिक्स एंड्स मेटाफिजिक्स स्टार्ट्स। ओके, तो अध्यात्म के आधार पर हमको ये समझाता है। तो राजयोग में क्या होता है, राजयोग में हम अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाते हैं, हम अपनी मन को एक बहुत प्यारी सखी बनाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जस्ट इमेजिन करिए, एक दिन फॉर सम रीजन आपका मूड आउट हो गया है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम मूड आउट हो गया है, तो आप कितने गुस्से में हो, कभी कभी बहुत इरिटेशन में हो, और अचानक आपके ना मोबाइल फोन में एक फोन आता है। आप मोबाइल फोन में फोन देखते हो तो उसमें अननोन नंबर है, किसका नंबर है पता नहीं है, तो आप फोन उठाते हो। राइट, जब फोन उठाते हो तो वो सामने वाला आपसे पूछता है, राइट, हेलो, तो आप पूछते हेलो कौन बोल रहा है, तो कहते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, तो कहते कौन बोल रहे बताओ ना, अरे क्या है, बचपन के दोस्त हैं, बचपन की सखी हैं आपकी, और आप हमें भूल गए हो। कहते कौन है कौन है कौन है, तो आप क्या करते हो, अरे हम लोग एक साथ साइकिल में स्कूल में जाते थे। तो जैसे वो कहती है कि स्कूल में एक साथ साइकिल में जाते हैं, आप यात्रा करते हो, साइकिल में यात्रा नहीं करते हो, आप मन के द्वारा एक यात्रा करते हो। यस और नो? आप मन के द्वारा पता कहां जाते हो, बचपन के दिन तो साइकिल में पहुंच जाते हो, और साइकिल में देखते बहुत सारी सखियां एक साथ साइकिल में जा रहे हैं। नहीं नहीं कौन है बताओ ना, प्लीज बताओ ना, अरे हम लोग क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, याद है हम लोग पिकनिक में गए थे, याद है उस टीचर को हम लोग ऐसा करते थे वैसे। जैसे जैसे आप बोलते हो ना, तो आप उस यात्रा में मन के द्वारा जाते हो, और अचानक आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते, अच्छा आप ये बोल रहे हो, आई एम सो हैप्पी, अरे कैसी हो, क्या हो, और आपको इतना अच्छा लगता है, अरे बचपन में हम लोग थे, ये कहाँ है, राजेश किधर है, ये कौन है, कहाँ है कहाँ है, अच्छा सर से मिले थे क्या, ये के थे। 15-20 आधा घंटा बात होती है, कितना अच्छा लगता है। फिर आप कहते हो क्या आज आपसे बात करें, कितना अच्छा लगा, और फोन रखते हो। और फिर आधा घंटे के बाद, इस मन की यात्रा के बाद आप फील करते हो, योर माइंड इज सो रिलैक्स्ड, योर माइंड इज सो हैप्पी। प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के कारण मूड आउट हुआ था ना, वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, और आप घर से भी निकले भी नहीं हो, घर के अंदर हो, लेकिन मन के द्वारा आपने एक यात्रा की, अपने बचपन के सखी के पास गए, अपने स्कूल की यात्रा की, कितना अच्छा लगा आपको, और आपका मन कितना शांत हो गया, कितना मन खुश प्रसन्न। देखो करेक्ट है ना? तो मन के द्वारा यात्रा करना। मुझे पता है ओमिक्रॉन आ रहा है, बहुत सारे आपके प्लान्स होंगे इस गर्मी की छुट्टी में, मुझे कहाँ जाना है, क्या जाना है, ये वो, अचानक फिर से हो गया। प्लीज प्लीज डरिएगा मत, है ना? इस सेशन के बाद जो लोग राजयोग में नए हैं ना, ये मन की यात्रा आप सीखिएगा, आप सीखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल यात्रा है ये, राइट? तो इसके लिए राजयोग में हम मन को ना बहुत प्यार से अपना दोस्त बनाते हैं। आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति या दोस्त आपके साथ बहुत प्यार से बैठता है, मीठी मीठी बात करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है, तो आपको अच्छा लगता है ना? लेकिन कोई अगर आपके साथ बैठकर आप कहेगा आप ऐसे हो आप ऐसे हो, तो उनसे मिलना आपको पसंद नहीं आएगा। उसी तरह हमारा मन है, मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाओ, मन को एक बहुत प्यारी सखी बनाओ। क्या मन आप भागते रहते हो, घोड़े हो, बंदर, ऐसा नहीं बोलो ना प्लीज। वी शुड नॉट टेल दिस टू आवर माइंड। ओ माय डियर माइंड, यू आर माय वेरी गुड फ्रेंड। तो इसलिए राजयोग में शुरुआत होती है मन के द्वारा। कभी कभी लोगों को लगता है राजयोग का मतलब है कोई शारीरिक व्यायाम, नहीं, राजयोग जो है ना, ये मन का व्यायाम है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है तो वो वैसे भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, घर के बाहर निकल भी नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो वो लेटा रहता है, वो कौन सा एक्सरसाइज कर पाता है? आप शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूर करिएगा। मैं भी हर दिन वॉकिंग करता हूँ, मैं भी थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने भी एमएससी योगा भी किया हुआ है, मैं उसका बहुत प्यार से सम्मान करता हूँ। लेकिन राजयोग जो है ना, सर्व योग में राजा है, और इसलिए कहते हैं मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त। और डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 80% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। साइकी मतलब माइंड, सोमा मीन शरीर, राइट? डिस ईज, अब डिस ईज का संधि विच्छेद करेंगे ना दोस्तों, इट इज डिस प्लस ईज। व्हेन आई एम नॉट ईज विथ माई सेल्फ, आई स्टार्ट इन्वाइटिंग डिजीजेस, डिजीजेस।
राइट। डॉक्टर्स कहते हैं, जो बहुत सारे आजकल बीपी, डायबिटीज, ये सब, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं ये सब जो है ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो लाइफस्टाइल में क्या करना है हमको? सब कुछ। आज आप देखिए, आज के दिन में आप देखिएगा, हमारे पास 10 साल पहले हमारे पास साइकिल थी, आज हमारे पास कार होगा। 10 साल पहले हम रेंट घर में रहते थे, मेजॉरिटी ऑफ लोग आज 10 साल के बाद एटलीस्ट 1 BHK में आ गए होंगे। 10 साल पहले मुझको नौकरी नहीं थी, आज मुझको नौकरी है। इस 10 साल में आपने और हमने प्रगति की है, और उसके लिए आपने पुरुषार्थ किया, उसके लिए आपने मेहनत की है। लेकिन इस 10 साल में क्या मेरा मन शांत स्वरूप हुआ है? मेरा मन प्रेम स्वरूप हुआ है? मेरे मन की शक्ति बढ़ी है क्या? क्योंकि उस पर हमने अटेंशन नहीं दिया, बस इतनी सी बात है। और अगर मैं लोगों को कहता 10 साल में आपका गुस्सा बढ़ा क्या, सब लोग दो दो हाथ उठाते, सर बहुत गुस्सा आता है सर, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है। देखो, क्योंकि जिस पर आपने मेहनत की, जिस पर आपका अटेंशन किया, उसमें आपकी प्रगति हुई है। मन पर ध्यान नहीं किया। राजयोग जो है ना दोस्तों, ये मन का एक्सरसाइज है। तो मन क्या है? इसे इंग्लिश में कहा जाता है माइंड योर माइंड, बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। सारा खेल मन का है। तो मन एक टीम है, TEAM। T मीन्स थॉट्स, E मीन्स इमोशंस, A इज एटीट्यूड एंड M इज मेमोरीज। एक टीम वर्क चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना, ऋषिकेश में जब एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो तो टीम होना चाहिए साथ में, तभी आप गाड़ी को आगे चला सकते हो। उसी तरह हमारा मन एक आंतरिक टीम है, राइट। थॉट्स मीन्स, अच्छा रूपाली बहन अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हाँ, वेरी गुड। अब मैं एक एक इंग्लिश में बोलूंगा, आप उसका हिंदी में अनुवाद करिएगा, ठीक है? और आपको अगर मदद चाहिए तो आपके दूसरे लोग भी आपको मदद कर सकते हैं। थॉट्स का हिंदी बोलिएगा। विचार। हाँ, विचार या संकल्प, करेक्ट आंसर। इमोशंस, भावना। अरे वाह, वेरी गुड। मैं एक बार पिछले ऑनलाइन क्लास में पूछा था, इमोशंस हिंदी में बोलिए। एक भाई खड़े होकर कहता है सर फीलिंग्स, सर फीलिंग। मैंने कहा इंग्लिश में नहीं चाहिए मुझे, हिंदी में चाहिए। इमोशंस अर्थात भावनाएं। अच्छा, एटीट्यूड आपका दृष्टिकोण। अरे वाह, करेक्ट। कोई सखी ने तो आपको मदद किया, अच्छी सखियां मिली आपको। दृष्टिकोण इज द राइट आंसर। मेमोरीज, मेमोरीज याददाश्त। याददाश्त। यादगाश, अच्छा, स्मृति, 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 ये। तो राजयोग में हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमने हमारा देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, और हमारी स्मृतियां या संस्कार, जिसको कहते हैं स्मृतियां या संस्कार, ठीक है? तो पता है राजयोग में क्या होता है दोस्तों? राजयोग में हम अपने मन को एक बहुत प्यारी सी दोस्त या सखी बनाकर बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो हिंदी में बात कर रहा हूं। मैं अगर पीपीटी दिखा रहा हूं तो इंग्लिश में पीपीटी है। പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? अगर मैं यहां बैठकर मलयालम में बोलूं तो क्या होगा? कुछ भाई बहन है तो थोड़ा सहन करेंगे, फिर रूपाली बहन को और सुधा बहन को कहेंगे किस फैकल्टी को बुला लिया, बेवकूफ प्रोफेसर है। अरे ऑनलाइन क्लास में बैठकर मलयालम भाषा बोलता है, इसको हिंदी बोलना नहीं आता क्या? और आप लोग टिक 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 करके एग्जिट हो जाएंगे। करेक्ट? कब तक सहन करोगे? इसीलिए, क्योंकि मलयालम आपको नहीं पता ना। तो जो भाषा आपको पता होती है, उस भाषा में संवाद होना चाहिए। अब अगर राजयोग में मन को एक सखी दोस्त बनाकर बात किया जाता है, तो फिर मन की भाषा कौन सी है? मन की भाषा कौन सी है? मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, तो एक खड़े होकर कहता सर आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। मन के बारे में पढ़ाना चाहिए ना। तो मैंने बच्चों को, अच्छा बच्चे बताइए बचपन के दिनों को देखिएगा, चलो इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाते, छोड़ो, बचपन के दिनों को देखिए। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हर बचपन में हम सबको पसंद आता था? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मत बोलना, और इंटरवल नहीं बोलना, ब्रेक टाइम, लंच टाइम नहीं बोलना, और स्पोर्ट्स और गेम्स भी नहीं बोलना। रूपाली बहन बताइए, कौन सा सब्जेक्ट सबको अच्छा लगता था? आर्ट सर। ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग। मन की भाषा जो है ना, वो चित्र है। मन की भाषा इमेजेस है। द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस। मन की भाषा चित्र। अब देखिए, मैं आपको एक मन का एक्सरसाइज बताता हूं, ठीक है? आप लोग सभी ट्राई करना। अब आप अपने स्थान पर बैठकर, अगर मैं कहूंगा सुबह सुबह का सूर्योदय, अर्ली मॉर्निंग सनराइज, तो जैसे ही मैं कहता हूं सुबह सुबह का सूर्योदय, तो मन के द्वारा आपको पहाड़ी के पीछे से उस सूर्योदय को देख सकते हैं, ठीक है? अब आप अपने स्थान पर बैठकर कितना समय तक आप सूर्योदय को देख सकते हो, और एक नया संकल्प को क्रिएट करिएगा।
कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। ये प्रकृति का नियम है, आप विश्वास करो या नहीं करो, तो हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत प्यार से अपने मन को कहो, और फिर पता है क्या करना, उस सूर्य को देखते रहना और धीरे धीरे उस सूर्य का प्रकाश अपने में आते हुए देखना। और जैसे ही वो सूर्य का प्रकाश अब अपने में आते हुए देखोगे ना, तो सबसे पहला फायदा पता क्या होगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, यू विल बिकम हेल्दी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। वैसे ओमिक्रॉन आ रहा है ना, कोरोना वायरस के बड़े भाई साहब है ये, नहीं नहीं सॉरी, कोरोना के बाद आए तो छोटे भाई है, लेकिन बड़े डेंजरस है ऐसे बोलते हैं लोग, है ना, अफ्रीका से आए ना। ओके, अब बताइए, सारे डॉक्टर्स जब से ये कोरोना वायरस आया ना, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, इसमें बहुत डिबेट चला, लेकिन विश्व के सभी डॉक्टर्स ने एक बात को बहुत प्यार से माना कि अगर कोई व्यक्ति डर गया ना, उसकी इम्यूनिटी पावर खत्म होती है। 100% इट इज ट्रू। और मैंने जो अपनी पीएचडी की है ना, इट इज एन इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस, और हमारा भी स्टडी यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मन से डर गया ना, दवाई काम नहीं करता उस पर, राइट। सारे डॉक्टर्स ने दूसरी बात मानी कि अगर आपकी प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर बहुत अगर अच्छी है ना, तो चाहे वो डेल्टा हो, चाहे कोरोना हो, चाहे ओमिक्रॉन या इसके जो छोटे भाई आने वाले हैं, वो आपको आएंगे, आपको हिट करेंगे, लेकिन क्योंकि आप अंदर से शक्तिशाली हो ना, वो आपके शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएंगे, डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, और वो बहुत प्यार से ओम शांति करके निकल भी जाएंगे। इसलिए कभी डरना नहीं है। और सारे डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए 2 विटामिन की जरूरत है। आप चैट में लिख सकते हैं, वो 2 बोलना नहीं, कोई अनम्यूट नहीं करना, वो 2 विटामिन कौन कौन से जरा चैट में लिखिएगा, अपनी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए लिखो ना, कितना प्यार से बोल रहा हूं, लिखो लिखो। चैट लिखना आता है क्या? नहीं आता तो अपने बच्चों को बुला लो, वो आपको थोड़ा ट्यूशन क्लास लेंगे, राइट। बड़ों को समझ में नहीं आता है भाई जूम में कैसे लिखते हैं। हाँ लिखिएगा, हाँ, अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 विटामिन की जरूरत है, 2 विटामिन की जरूरत है, विटामिन विटामिन, हाँ वेरी गुड अजय भाई, करेक्ट आंसर, इट इज विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन सी, आपको याद है 1-1.5 साल पहले सब लोग कॉम्बो खा रहे थे, विटामिन सी एंड विटामिन डी का कॉम्बो टैबलेट। अब घर के अंदर बंद पड़े, विटामिन डी कहां से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश। तो हम लोग कहते हैं घर के अंदर बैठे रहो, मन से सूर्य को देखते रहो, धीरे 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 सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। विज्ञान कहता है कि आपका ब्रेन वुड रिलीज विटामिन डी। मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बताया, बोला सर कैसे होता है, आप कुछ भी फेंकते रहते हो। मैंने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग भी करना, ठीक है। मैं जब बोलूंगा ना, वो मन के द्वारा यात्रा करना, अपने चेयर से उठना नहीं कोई भी, अपने स्थान पर बैठकर, भले आंखें खुली रहो, लेकिन मन के द्वारा यात्रा करना। अच्छा, जब आपकी सखी आपको फोन करती है रूपाली जी, तो क्या आप आंखें बंद करके फोन करते हो क्या? नहीं, आंखें खुली करके फोन करते हैं। आपकी भी आंखें खुली, आपकी सखी की भी आंखें खुली, और दोनों मन के द्वारा यात्रा करते हैं। इसलिए ये यात्रा आप मन के द्वारा करना, आंखें खुली रहनी चाहिए। अपने स्थान पर बैठे रहिए, रिलैक्स योरसेल्फ, मन के द्वारा बाहर मत जाना प्लीज। वैसे में मुंबई में बारिश गिर रही है, बाहर मत जाओ, राइट। अपने स्थान पर बैठे रहो और मन के द्वारा धीरे से किचन में जाओ। मन के द्वारा जाना, उठकर नहीं जाना। किचन में जाइए, सीधा फ्रिज के नजदीक पहुंचेगा, फ्रिज को बहुत प्यार से खोलिएगा, एक नींबू को उठाइए और उस नींबू को बड़े प्यार से देखिएगा, मन के द्वारा उस फ्रेशनेस को फील करिएगा। धीरे से नींबू को कट करिएगा और नींबू को एक ग्लास में निचोड़ते रहिएगा, निचोड़ते रहिएगा, निचोड़ते रहिएगा, बस। ओम शांति। किया किया क्या हुआ? आप में से कितने भाई बहन जब आपने एक्सरसाइज किया तो आपके मुख में लार आया? वो जरा हाथ उठाइए, मैं आपको गैलरी में दर्शन कर लेता हूँ। अरे वाह वाह वाह, ब्रेकिंग न्यूज, 2 ब्रेकिंग न्यूज। नंबर 1, आपका मस्तिष्क परफेक्ट है, और दूसरा ब्रेकिंग न्यूज, आपका मन बहुत आपका अच्छा दोस्त या सखी बन गया है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। यस यस यस। मन देखा, अपने स्थान पर बैठकर मन के द्वारा यात्रा की, और विटामिन
और क्या किया, विटामिन डी, विटामिन जो सी था ना, नींबू के द्वारा मिलता है। आप अपने स्थान पे बैठकर आपके जो वो खट्टापन आपने फील किया एंड योर हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू इट, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट रूपाली में जरा शेयर स्क्रीन करिएगा, मैं इसका साइंस बताता हूँ। यस, अब कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सुबह सुबह का सूर्योदय लाल रंग का, हर रात के बाद नया सवेर आता है, डरना नहीं है। हम कलयुग के घोर अंधकार से गुजर रहे हैं, अब ओमिक्रॉन भी आएगा, बहुत सारे छोटे छोटे भाई लोग आएंगे, डरना नहीं है, राइट। देखिए, डॉक्टर कलाम का एक बहुत सुंदर रिसर्च है, डीआरडीओ और ग्लोबल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल विच इज रन बाय द ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। मैं इसका वेबसाइट आपके रेफरेंस के लिए दे देता हूँ, www.3dhealthcare.org। ये रिसर्च क्या कहता है कि जो आपने संकल्प किया ना, थॉट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर। संकल्प आपके मस्तिष्क के एक एक सेल को टच करता है, राइट। फिर आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है ना, वो हार्मोनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, राज ग्रंथियां, और जो आपकी जो राज ग्रंथियां होती है वो न्यूरोपेप्टिडाइड्स रिलीज करता है, और वो आपके 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स पर जाता है, करेक्ट। तो आपने नींबू के पास नहीं गए, आपने मन के द्वारा वो दृश्य बनाया, आपकी स्मृति हुई, तो आपका सिस्टम स्टार्ट काम करने लगा। साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि द ब्रेन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल इवेंट एंड एन इमेजिनरी इवेंट। घर में बैठकर पता नहीं बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, ये बार बार आप संकल्प करते हो और चित्र बनाते रहते हो ना, तो आपका जो मस्तिष्क है वो रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स, उसको कॉर्टिसोल्स कहते हैं, एड्रेनल कहते हैं। लेकिन अगर आप बैठकर, चलो चारों तरफ प्रॉब्लम है लेकिन मैं शांत स्वरूप हूं, अगर आप ये फील करेंगे ना, तो आपका मस्तिष्क वुड रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, उसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफ्लिन्स कहते हैं, पॉजिटिव हार्मोन कहते हैं। दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग फ्रेंड्स, ओके। अब लास्ट पार्ट में आ जाता हूं, मन को दोस्त बनाना है, लेकिन फिर कैसे दोस्त बनाएंगे। तो राजयोग में कहते, जब मैं कहता हूं मेरा मन, तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। और पता है, इस कोरोना वायरस ने बड़े प्यार से हमको सिखाया, पता है क्या सिखाया। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, वायरस आने के पहले जब हम एक दूसरे से मिलते थे ना, तो बड़े प्यार और मोहब्बत से पूछते थे, हाउ आर यू, आप कैसे हो। लेकिन आजकल ना डबल मास्क पहनते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति समझ में नहीं आता कौन है, तो हम ये नहीं पूछते हाउ आर यू, पता हम क्या पूछते, हु आर यू, आप कौन हो। यस, दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा मन, तो फिर मैं कौन हूं। और राजयोग शुरू होता है स्वयं की पहचान से। आज से मैं जब 25 साल पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में गया ना, तो मुझे ये चित्र दिखाया गया, गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में उसको एनर्जी कहते हैं। जब ये ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। तो ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन आत्मा उसका ड्राइवर है। आपने टॉपिक रखा था ना, स्ट्रेस फ्री लाइफ। डॉक्टर्स के हिसाब से सबसे बड़ा तनाव का कारण है, एज पर डॉक्टर्स, द परसेंटेज वो इवेंट का है 100 आउट ऑफ 100, और वो इवेंट है द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, सबसे बड़ा डर। और ये 1.5-2 साल में हम लोगों ने इसका बहुत दृश्य देखा। आपने और हमने अपनों को बहुत खोया है, और अगर आप देखेंगे, सभी को अगर आप देखेंगे, तो एक चीज कॉमन फैक्टर हो सकता है, या तो कोमॉर्बिडिटी होगी, शरीर ऑलरेडी कमजोर होगा, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर एक कारण कॉमन, और वो है डर, भय, राइट। वैसे भी किसी व्यक्ति का जीना मृत्यु अपने समय पर होता है, लेकिन डर कर नहीं शरीर छोड़ना। मुझे याद आता, कुछ समय पहले मैं इंडियन एयरफोर्स बैंगलोर को एक सेशन ले रहा था, तो मैं जब ऑडिटोरियम में जा रहा था, तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछा, स्वामी भाई आप आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले। मैंने कहा यस मुझे पता है, देयर पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला उसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो मिग 21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन सा डर है।
बोला सबसे बड़ा डर है मृत्यु का भय, क्योंकि ये सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, छोटा सा गलती के चकनाचूर हो जाएंगे। मुझे कहा सर प्लीज आप उनको उस डर से निकालने का प्रयास करिए। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। जब मैं ऑडिटोरियम में गया तो सारे एयरफोर्स के लोग बैठे थे, उनके फैमिली मेंबर्स भी बैठे थे। तो मैंने जब सेल्फ का परिचय दे रहा था तो मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है। सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े होकर कहते नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवार का, बच्चों का डर होगा। एम आई राइट? वो सोचने लगे। उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो मिग 21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? ढिशुम ढिशुम ढिशुम। वर्ल्ड वॉर 3। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता है, ना आपको है ना मुझे है, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ आवर क्लोज्ड वंस। और मैंने इस राज्यों की सुंदर यात्रा पर मैंने जो देखा, आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ कैंसर। आज से काफी वर्ष पहले की बात है, राइट? मैंने अपनी मम्मा को खोया कैंसर से। डॉक्टर्स ने क्लियर कट बता दिया था कि मम्मा को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, वो बस कुछ दिनों की मेहमान है। और मेरी मम्मा ने जो मुझे जीवन में सिखाया, पता क्या सिखाया? एक दिन पहले कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए थे, जब वो जाने लगे तो मेरी मम्मा ने कहा स्वामी हम मुझे सबके साथ ग्रुप फोटो खींचना है, जस्ट 1 डे बिफोर, 12 घंटा पहले की कहानी है। तो मैंने कहा क्यों? बोला अरे फोटो मुझे खिंचाना है। तो मैं दौड़ दौड़ कर कैमरा लेकर आया, तो बोला फोटो, मैंने कहा खड़े हो जा, बैठ जाओ। बोला यहाँ थोड़ी ना फोटो खींचते हैं, हमारे घर के नजदीक ना एक बहुत प्यारी सी नदी है। तो बोला जो भी आते हैं हम वहाँ नदी में जाके फोटो खींचते ना। और हम लोग सब लोग नदी में गए, वहां मैंने फोटो खींचा। तो मेरी मम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 10वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई किया था, लेकिन जीवन के एक बहुत प्यारा सा सिद्धांत उन्होंने मुझे सिखाया। और उन्होंने मुझे पता क्या सिखाया? राजयोग इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। जीवन का हर पल हर क्षण खुशी से जीना सिर्फ राजयोग नहीं है। राजयोग पता कब पता चलता है? मेरी अपनी मम्मा ने मुझे सिखाया स्वामी वी शुड सेलिब्रेट डेथ ऑल्सो विथ हैप्पीनेस। मृत्यु भी हमारा उत्सव होना चाहिए। जब आत्मा शरीर छोड़े ना, इतनी खुशी से, इतनी आनंद के साथ वो शरीर छोड़े। पाना था सो पा लिया, दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे राजयोग में यह समझना बहुत जरूरी है। पता क्या समझना है? मैं आत्मा अजय हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। 1-2 महीने पहले जब ये कोरोना का 3rd वेव बच्चों को हिट करने वाला है बता रहे थे, तो हमारी एक PhD स्टूडेंट है एंड आई एम वेरी हैप्पी शी इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। उसका नाम है भवानी। तो वो शी इज माई PhD स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा सर हम बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? तो हमने कहा हम जरूर करेंगे। और हम लोगों ने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम किया ताकि वो डर रहे थे। तो सभी पेरेंट्स और टीचर्स के साथ जब बात किया तो बोला सर इनको हमें क्या सिखाना चाहिए? मैंने कहा राजयोग सिखाइए। बोला सर बड़ों को तो राजयोग समझ में नहीं आता, छोटों को कैसे सिखाएं? मैंने कहा बहुत सिंपल है, राजयोग इज एन LKG सिलेबस। बस बचपन का LKG सिलेबस है राजयोग। इस राजयोग को महसूस करना है। राज मीन्स रहस्य, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और योग मीन्स संबंध। और पता है रूपाली जी, बचपन का नर्सरी राइम पता क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो मैं आज आपको ये छोटा सा गीत बजाकर मैं आपको 3 मिनट राजयोग का मेडिटेशन कर मैं एकदम बिफोर टाइम मैं आपको वाइंड अप कर दूंगा। आपने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था। हम शार्प 7 बजे स्टार्ट किए, शार्प 8 बजे हम वाइंड अप कर देंगे। लेकिन ये गीत आप जरूर हर दिन सुनना। भाई जी हम तो आपको और ज्यादा सुनना चाहते हैं, आप टाइम आगे हम एक्सटेंड कर जरूर सकते मिलेंगे। हैं। सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन है ना, अगर मैं आगे बोलूंगा तो हमारी जो जितनी माताएं बहनें हैं ना, रूपाली बहन, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, BP बढ़ेगा, उनको भोजन भी बनाना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है और सुनना भी है। तो ठीक है, हम आगे भी आपसे जरूर मिलेंगे, राइट? लेकिन यह गीत बच्चों को जरूर सुनाना, डरना नहीं है, क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान हो गए हैं और ये बचपन का सिलेबस है। दिस इज द एसेंस ऑफ राजयोग। तो आई विल शो यू। मैं आपको वो गीत, बड़ा प्यारा सा गीत है, मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार हर दिन ये गीत सुनता भी रहता हूँ, राइट? और खास करके बच्चों के लिए वीडियो हम लोगों ने बनाया। ब्रह्मा कुमारी इसमें हरीश भाई हैं और उनकी बच्ची है, जिन्होंने बहुत प्यार से ये वीडियो बनाया। गिव मी 1 मिनट टाइम।
आई एम द ड्राइवर, मैं आत्मा ड्राइवर हूं और मेरा शरीर कार है। आई एम द ड्राइवर एंड द बॉडी इज माई कार। आगे का एक लाइन सुनिएगा। वैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पता क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हम सभी लोग जो है ना तारे जमीन पर हैं और ऊपर देखकर कहते हैं भगवान मैं वंडर करता हूं आप कैसे हो। अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो मन के द्वारा यात्रा जो है ना वो ऊपर की यात्रा भी परमात्मा के पास भी लेकर जा सकते हैं। फिर से सुनिए, वही गीत बड़े प्यार से राजयोग के द्वारा बताया गया है। My father is the supreme light. My father is the supreme light. जैसे मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। योग अर्थात संबंध जोड़ना। जैसे शरीर के माता पिता नजदीक होते ना तो हमारा डर खत्म हो जाता है। ऐसे मुझ आत्मा ज्योति स्वरूप का, मुझ आत्मा के पिता परम ज्योति सुप्रीम लाइट। और ये बच्ची जो है ना नित्या, कितना प्यार से ये गीत गा रही है। दिस इज राजयोग। लोगों को राजयोग समझ में नहीं आता है भाई, हमारा एलकेजी सिलेबस है। इतना सिंपल और इतना इजी है। आप सभी इस प्रोग्राम में जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक चीज है, बच्चों को कभी डराना नहीं, बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करो। तो आज एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। क्या करूँ ना, टीचर हूँ ना, तो जब तक होमवर्क नहीं देते ना रूपाली बहन, मुझे रात को नींद नहीं आती है ना। तो मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक दिन करिएगा, एक हफ्ता करिएगा, और सचमुच नया वर्ष में हैप्पी न्यू ईयर बनाना तो 1 महीने के लिए करिएगा। आज 1 दिसंबर है ना, और आप सबके साथ स्वामी भाई भी ये होमवर्क करेंगे। और ये होमवर्क मेरा होमवर्क नहीं है, ये हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु का होमवर्क है। और परमात्मा ने आज हमें सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अपनों पर तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। और क्या महसूस करना, मैं चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। देह का धर्म बहुत अलग अलग है, लेकिन आत्मा का स्वधर्म शांति, आत्मा का स्वधर्म प्रेम, यह स्मृति रखना। आत्मा का स्वधर्म शक्ति स्वरूप। तो मैं होमवर्क ये है, अगले 24 घंटा कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, फटाक से रिएक्ट मत करो, लेकिन इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्ड करो शांति से, प्रेम से और इनर स्ट्रेंथ से। शक्ति अलग है, गुस्सा अलग। गुस्सा मतलब मैं अपने कंट्रोल को लूज कर रहा हूं, शक्ति मतलब अपने ऊपर स्वनियंत्रण। राजयोग हमें यह सिखाता है। और फिर बच्चों को कहो, बच्चों ये सब जो हो रहा है ना, ओमिक्रॉन और ये सब हो रहा है, एक दिन ठीक हो जाएगा। कलयुग के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा, एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी। मैं एक बार छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा बच्चों एक बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है। सारे बच्चे ऑनलाइन में मुझे घूर के देख रहे थे। मैं कहा बच्चों कैसी दुनिया आने वाली है जहां हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगा। उनके चेहरे में कोई इमोशंस नहीं। मैं कहा बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। एक छोटू कहता अंकल वो दुनिया कब आएगी? मैंने कहा लेकर आनी पड़ेगी। सच अ वंडरफुल वर्ल्ड इज गोइंग टू कम। ठीक है, वो एक बच्ची ने एक बहुत प्यारा सा उन्होंने एक बहुत प्यारा सा एक फोटो बनाया। मैं वो चित्र बनाकर 2-3 मिनट का आपको मेडिटेशन कराकर ना वी विल वाइंड अप दिस सेशन। ठीक है, आप देखिएगा बहुत ब्यूटीफुल सा जो चित्र बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। यस, और फिर हम 2-3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और एक अच्छा सा गीत सुनकर हम वाइंड अप करेंगे। ओके यस, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी सी दुनिया।
जिसको सत्यु कहते हैं, कृष्णपुरी कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, राइट। और जिसको हम लोग कहते हैं जन्नत कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ एडन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। और इस बच्ची ने कितना प्यार से लिखा, अच्छे सपनों को सजाओ। क्या हम एक सुंदर दुनिया की परिकल्पना कर सकते हैं? कैन वी ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ जॉय, पीस, ब्लिस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सर्टेनली नेचर फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, चलिए आज हम राज्यों का एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। सभी सीधे बैठे हैं, सभी सीधे बैठे हैं। गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। अब मैं आपको एक मन के द्वारा यात्रा कराऊंगा। आप सामने ये जो दृश्य है ना, इस दृश्य को देखते रहना, आंखें खुली रखना, और मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे दृश्य को लेते हुए एक मन की यात्रा कराऊंगा। और फिर इसके आगे अगर आपको सीखना होगा तो आप रूपाली बहन और सुधा बहन से संपर्क करेंगे ना, तो वो आपको ऑनलाइन में भी राजयोग का मेडिटेशन सिखाएंगे, राइट। चलिए आराम से बैठिएगा, रिलैक्स योरसेल्फ, आंखें खुली रहे। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स। आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है रूपाली बहन? अगर है तो हाथ उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। रिलैक्स। लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को महसूस करिएगा। मन बहुत शांत, शरीर एकदम हल्का। बाहर के चारों तरफ दृश्य से धीरे से मन को एक अंतर यात्रा में लेकर जाए, इनर जर्नी। महसूस करिए भ्रुकुटी के बीच में आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं इस शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं एक तेजोमय प्रकाश हूं। मैं ज्योति स्वरूप हूं, स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट। प्रकृति के बीच में मैं एक दिव्य ऊर्जा हूं, अजय, अमर, अविनाशी। मुझ आत्मा से एक सकारात्मक ऊर्जा, सुबह सुबह का सूर्योदय, आशा और विश्वास का प्रतीक। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही मन को एक अच्छा दोस्त बनाता हूं, मेरा मन हल्का होने लगता है। आई एम फीलिंग लाइट एंड इजी। अपने बचपन के दिनों को याद करिए। कोई डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, हमेशा खुशनुमा। मैं आनंद स्वरूप हूं, जॉयफुल, चीयरफुल, ब्लिसफुल। जो हुआ सो हुआ, बिंदी लगा देते हैं, अपने मन को स्वतंत्र करते हैं डर, भय, चिंता से। धीरे से मन को पंख देते हुए ऊपर उड़ने का प्रयास करते हैं। मन से उस परम ज्योति को याद करते हैं। मुझ आत्मा के पिता तो परम ज्योति, शांति के सूर्य, प्रेम के सागर, शक्ति के स्रोत। मन के द्वारा बहुत स्नेह और प्यार से अपने उस पिता को याद करना सर्वश्रेष्ठ योग है। परमात्मा की किरणें जब मुझ पर पड़ती है तो मेरा जीवन संतुलित होता है। The inner light helps me to lead a balanced life.
परमात्मा बहुत प्यार से कहते, बच्चे आप बहुत विशेष हो, आप बहुत महान हो। हम सब उस परमात्मा के बहुत मीठे बच्चे हैं। मैं आत्मा शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र हूं। भली परिस्थितियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पहाड़ जैसे कठोर क्या ना हो, फिर भी मैं गुलाब की तरह, एक फूल की तरह खुशबूदार बन सकता हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं निस्वार्थ प्रेम का स्वरूप हूं, मैं संपन्न हूं, संतुष्ट हूं। संपूर्णता की तरफ मुझे पुरुषार्थ करना है। रहम दिल, दया भाव, करुणा भाव। अगले 24 घंटे मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अपने स्वभाव और संस्कार को मिठास से भरूंगा। मैं सुरक्षित हूं, परमात्मा की छत्र छाया। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल से बस परमात्मा का धन्यवाद देता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बहुत प्यारा सा गीत मैं आपको बजाऊंगा। ओम शांति। गीत आप बहुत प्यार से देखिएगा। ओम शांति। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, गीत सुनिएगा सभी। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे
रंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पले हंसते हो कले, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। तो थैंक यू वेरी मच। अंत में मैं यही कहूंगा कि आसमान में इतने सितारे हो शांति भाई कि जी। बादल दिखाई ना दे, आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। दोस्तों, आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे। थैंक यू वेरी मच। ओम और शांति। राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं वो जरूर करिएगा दोनों। स्वामीनाथन भाई जी, ओम शांति भाई जी। हमारी थैंक यू भाई जी, थैंक हमारी यू। फिर एक बार आइएगा, हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, फिर से आइएगा। बहुत